हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये सारे लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि होती है रॉयल कैपिटल। वहाँ जाते ही वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। तभी उनके लिए महाराज का बुलावा आता है, जो सिर्फ गावी के लिए होता है। ये गावी को ग्रैंड पैलेस पे ले जाया जाता है, जहाँ महाराज के साथ साथ और 3 राज्य के राजा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे सुनते ही लॉरेन के ड्यूक जो होते हैं वो इसकी बेइज्जती करने लगते हैं। वो फ्रैंकलिन का राजा उससे पूछता है कि जब तुम अपने आप को उस महान वॉरियर का पुनर्जन्म मानते हो, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जो सिसिल फैमिली है, तुम्हारे जाने के बाद पिछले 700 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा खास किया नहीं है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो अपने आप को तुम्हारे रिश्तेदार बताते हैं और फेवर गेन करने की कोशिश करते हैं। कि वो वाइल्डर की रानी कहती है कि वो जो सिसिल का किला है, जो हमारी इस आंशु किंगडम की सबसे पवित्र जगह हुआ करती थी, वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस बात पे यकीन नहीं आता कि अपने वंशजों की हालत को सुधारने के लिए गावी सिसिल खुद अपनी कब्र से उठ के आया है। लेकिन यहाँ गावी उन तीनों के ऐसे ऐसे राज यहाँ खोलता है, जिसे सुनकर वो तो हैरान ही रह जाते हैं कि आखिर इसे हमारे इस गहरे राज का कैसे पता चला। गावी ये साबित करने के लिए कि वही रियल गावी सिसिल है, सीक्रेट सिल्वर बॉक्स को निकालता है, जिसे उसने पैलेस में ढूंढा था। कि जांच करने के लिए वो एक लेडी को सम्मन करता है, जो एक एम्बेसी से होती है। यहाँ वो उसे अपनी शॉट देता है, जिसे वो चेक करते हुए कहती है कि वो लेजेंडरी मार्गदर्शक शॉट है, जिसके ब्लेड को उस गॉन्डार मैजिक से बनाया गया था। ना कोई डैमेज कर सकता है और ना कोई हीट पिघला सकती है। ये तलवार जो हैंडल कर पाएगा वही असली मार्गदर्शक होगा। वो इस शॉट से रिलेटेड कई सारी ऐसी बातें बताने लगती हैं, जिससे गावी शर्मिंदा हो रहा होता है। वो उसे रुकने को कहता है। लेडी ये कंफर्म करते हुए कि ये जो तलवार है, जिसकी ओनरशिप सिर्फ गावी सिसिल ही ओन कर सकता है, वहाँ से चली जाती है। ये गावी सबसे कहता है कि अब तो मेरी आइडेंटिटी का किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं अपने यहाँ पे आने का असली मकसद आपको बताना चाहता हूँ कि मैं महाराज को एक मेमोरी में ले जाना चाहता हूँ। राज यहाँ झट से खड़े हो जाते हैं और उन दूसरे राजाओं को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि वो गावी से अकेले में बात कर सके। महाराज उसके प्लान को रिवील करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ही वो है जिसने ये रूमर यहाँ फैलाई थी, उस ग्रेट वॉरियर गावी सिसिल का पुनर्जन्म हुआ है। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम इससे भी ब्याज नहीं आए कि अपने पुराने घर को ही ब्लास्ट करवा डाला। हाँ, हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें रेबेका और हेया ने सचमुच में ही उस पैलेस के दरवाजे पे वो फायर बॉल वाली ब्लास्ट लगाई थी। यहाँ गावी अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो बस उन्हें एक छोटा सा सीन क्रिएट करने के लिए कहा था, मेरे बेवकूफ़ वंशजों ने तो उसे ब्लास्ट ही कर डाला। ये महाराज उससे कहते हैं कि आखिर जो तुमने प्लान किया था उसमें तो कामयाब हो ही गए। मेरे गार्ड्स के भेजने का बस यही रीज़न था कि तुम काफ़ी हाई प्रोफाइल मालूम होते हो, तो मुझे डर था कि कहीं एसेसियंस तुम्हारा मर्डर ना कर दे। फिर गावी यहाँ पे कहता है कि जो आपने किया है इसके मुकाबले तो मेरा ये करना कुछ भी नहीं है कि आपने इस राज सिंहासन को पाने के लिए अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। पूरे कैपिटल में ये खबर फैला दी कि आपका भाई किसी बड़ी बीमारी से मरा है। ये गावी उसे कहता है कि मैंने जो आपको कल लेटर भिजवाया था, उसमें इस मर्डर की पूरी कहानी मैंने लिख दी थी, सीक्रेट को जानने के लिए जो यहाँ लोग बैठे थे, और आपका बेटा काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। तो महाराज उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि भूलो नहीं, तुम्हारी फैमिली अब भी मेरी गिरफ्त में है। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ उस मर्डर के कोई सबूत नहीं है। गावी अपने पास से वही शॉट निकालता है और उनसे कहता है कि ठीक 10 साल पहले के बड़े भाई ने इस तख्त को हथियाने के लिए अपने ही फादर की हत्या करने की कोशिश की। उसे रोकने के कारण आपके हाथों से उसका मर्डर हो जाता है। महाराज अपने इस पास्ट की मेमोरी को याद करते हुए उससे पूछते हैं कि ये तलवार तुम्हारे पास आखिर आई कैसे? इस पर वो बताता है कि आपके ही किसी चाहने वाले ने ये शॉट उस म्यूजियम में छुपाई थी। म्यूजियम मेरा कभी पुराना घर हुआ करता था। किसने ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा? कि गावी उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि आपने उस मर्डर को आने के लिए अपने भाई के बीमार होने के कारण मृत्यु की अफवाह फैलाई। आगे यहाँ महाराज उससे मुद्दे की बात पूछ लेते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो इस शॉट के बदले में। गावी अपनी डिमांड रखते हुए बताता है कि उसे एक ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन के साथ कि नए राज्य के साथ साथ एक परमानेंट राइट चाहिए कि उनके वंशजों की हालत सुधर जाए, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ही बुरी कंडीशन में है। अगर मेरी इस मांग को आप पूरा करते हैं तो इसके बदले में मैं इस शॉट की बात को पूरी तरह से भूल जाऊंगा। आज इसकी कंडीशन मान जाते हैं और वहां हम एक तख्ते पे महाराज का ऑर्डर लिखा हुआ देखते हैं। गावी सिसिल को फिर से उसके ग्रैंड ड्यूक होने की उपाधि मिलती है, तो उसके परमानेंट अधिकारों को लौटाते हुए उसे एक नया राज्य दिया जाता है।
सीन में हम देखते हैं गावी इस खुशखबरी को सबके साथ शेयर करता है। वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे वे लोग उससे पूछते हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव कहाँ होने वाला है। फिर गावी उन्हें बताता है कि हमारी अगली मंजिल वो डार्क माउंटेन है। हमें ये पता लगाना है कि आखिरकार उन मॉन्स्टर्स को हमारे राज्य में किसने भेजा, उनके इस तरह के हमले का क्या रीज़न था। हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि गावी सिसिल अपने वो जो न्यू पड़ाव है वहाँ पे कैसे सरवाइव करता है और वहाँ पे जाके क्या ही राज है जो खुलने वाले हैं। गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की ये आपको एक्सप्लेनेशन मेरी कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट्स का ना मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं पर्सनली उन्हें पढ़ती हूँ क्योंकि यही तो है जो मेरी मोटिवेशन